हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। या एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, इज द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज द ट्वाइस द ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमें इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन भी किया है, इज द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या यह पॉसिबल है कि एक मैंगो का ग्रो मतलब एक गार्डन जैसा हम बनाएं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से क्या हो, ट्वाइस हो, 2 गुना हो, और उसका एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसे आप फाइंड आउट भी करिए। तो यहां पर चलो पहले लेट कर लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो x मीटर। हमने लेट कर लिया कि जो मैंगो ग्रो करने के लिए जो रेक्टेंगुलर हम बना रहे हैं तो उसमें जो उसकी ब्रेथ है वो कितना है, x मीटर है। और लेंथ हम लेट कर लेते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी, कि लेंथ दे रखा है कि उसके ब्रेथ की क्या है, डबल है, तो लेंथ उसकी हो जाएगी 2x मीटर। उसके बाद इन्होंने कहा है क्या पॉसिबल है उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना। तो हम पहले देख लेते हैं। एरिया होता है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया इक्वल होता है L इंटू बी। तो यहां से हो जाएगा लेंथ आपका 2x और इंटू हो जाएगा x, इक्वल टू हो जाएगा 800, इक्वल टू हो जाएगा 800, और ये 2 से कट कर देंगे, ये 400 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400 आएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू 0। यह हमने सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इससे पहले हमने क्वेश्चन में आपको बताया था कि रियल रूट के लिए बताया था, याद रखना। ये तभी पॉसिबल होगा अगर x के जो रूट निकलते हैं वो रियल हो, और रियल रूट के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रीमेंट निकालते हैं। अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो रियल रूट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रीमेंट निकालने के लिए हमें ABC की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1, और x वाला कोई टर्म ही नहीं है तो b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो भाई b हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल, और c आ जाएगा माइनस 400। अब इसके रूट का नेचर जानने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। तो यहां देखेंगे d, और d की इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, और c है माइनस 400। अब भाई क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 400 का
-4 और -400 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1600 आ जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1600। अगर d की वैल्यू 1600 आ गई है मतलब d की वैल्यू प्लस में आई है, और प्लस में जब भी d की वैल्यू आती है तो कह सकते हैं कि यह पॉसिबल है। तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन it is possible to design a rectangular मैंगो ग्रो मतलब रेक्टेंगुलर जो भी हम बनाएंगे वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि डी की वैल्यू आ गई है प्लस में। अब जब पॉसिबल है तो उन्होंने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो उसका निकालना भी है, लेंथ भी निकालना और ब्रेथ भी निकालना है। तो उसके लिए चले जाएंगे हम इक्वेशन पर। इक्वेशन हमारी दे रखी है x² -400 = 0। अब यहाँ से x² निकालेंगे तो 400 आ जाएगा और x निकालेंगे √400 आएगा और 400 की वैल्यू होती है 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, और जो x की वैल्यू 20 आई है तो उसकी ब्रेथ हो जाएगी 20 और लेंथ हो जाएगी 2 × 20। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ब्रेथ जो हो जाएगी इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर और लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 20, क्योंकि वह ब्रेथ की ट्वाइस है। तो इस तरह हमने निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का लेंथ और ब्रेथ। तो पूछा क्या था, पहले जो कंडीशन दी होगी उस कंडीशन से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी तब उससे आपको क्या करना है, डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रीमेंट जब निकल आएगा, अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यह पॉसिबल होगा कि इस डिजाइन को या जो भी क्वेश्चन कह रहा है वह इक्वेशन के लिए पॉसिबल रूट देगा। जब पॉसिबल रूट देगा तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को भी निकालना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कह रहा है इज द पॉसिबल सिचुएशन, क्या कह दिया, इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल इफ सो द डिटरमाइन द प्रेजेंट एज द सम ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर। ये दे रखा है कि जो प्रेजेंट एज है किसी भी बंदे की वह है द सम ऑफ टू फ्रेंड, मतलब एक बंदा है उसकी जो प्रेजेंट एज है द सम ऑफ टू फ्रेंड, मतलब हाँ 2 फ्रेंड हैं, उस 2 फ्रेंडों की जो एज का जो सम दिया हुआ है वो 20 ईयर दिया है। उसके बाद कहा है कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन द ईयर वाज 48। अच्छा, हमको ये बताना कि 2 बंदे हैं, 2 फ्रेंड हैं, वो उन फ्रेंड की जो एज का जो सम दिया हुआ है वो 20 मीटर है, सॉरी 20 ईयर है। उसके बाद कहा है कि वो 4 साल के पहले जो उनकी एज रही थी उन एज का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वह इक्वल टू आएगा 48 के। क्या इससे जो इक्वेशन मिलेगी यह पॉसिबल है या नहीं है? तो पॉसिबल होने या ना होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो डिस्क्रीमेंट निकालना, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती तो पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भाई देखो दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, मतलब कितना दिया है 20 ईयर। तो हम लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड डाल देते। 1 फ्रेंड, एक फ्रेंड है उसकी जो प्रेजेंट एज है बी x ईयर, उसको हमने लेट कर लिया कि वह x ईयर का है, जबकि दे रखा है कि दोनों जो फ्रेंड हैं उनकी एज का सम 16 ईयर है।
सॉरी 20 ईयर है, तो एक का अगर मैंने x लिया है तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x। तो यहां पर हो जाएगा द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस x ईयर। दूसरा जो फ्रेंड होगा उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस x ईयर। अच्छा, उसके बाद अब कंडीशन फिर से कहा कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो 4 मतलब 4 साल पहले क्या कंडीशन रही होगी? अगर पहले वाली फ्रेंड की एज x ईयर थी तो 4 साल पहले उसकी एज इस समय से जो एज थी उससे 4 साल कम रही होगी, मतलब x माइनस 4 रही होगी। और दूसरा जो 20 माइनस x ईयर का है अभी, वह 4 साल पहले रहा होगा 20 माइनस x माइनस 4। तो जो इनकी एज आई है उनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू किसके आया है? 48 के। तो यहां लिखेंगे क्या? 4 ईयर एगो the product of their ages, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल टू कितना दिया है? 48। चलिए हम दोनों की एज का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एक पहला वाला बंदा x ईयर का था तो 4 साल पहले वह हो जाएगा x माइनस 4, और दूसरा था कितना? 20 माइनस x था, उसमें भी हम 4 माइनस कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 48 के। चलिए अब इसके बात करते हैं। x माइनस 4 और 20 माइनस 4 करेंगे 16 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 48, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16x, और x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा। 4 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और 4 और x का करेंगे 4x हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 48 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट करने के बाद हमें इक्वेशन मिलती है x स्क्वायर 4x और 16x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20x आएगा, माइनस 64 है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 20x, और इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 8 और 4 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे कि ये तो प्लस का ही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि x स्क्वायर आपका माइनस का है, तो आप क्या करें? माइनस को कॉमन ले लें। माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो भाई माइनस यहाँ पर हमने जो कॉमन लिया है यह 0 किस पार आएगा? 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, हमें इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो भाई देख लीजिए यहाँ पर, तो कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे क्या? कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू 1, और b इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20, और c आ जाएगा आपका 112। अब भाई देखिए यहाँ से d निकालेंगे, d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b कितना है? माइनस 20 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए, सी की वैल्यू क्या है? 112। अब भाई 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 448 आएगा। तो ये भाई आ गए 400 और माइनस 448, माइनस किया तो ये माइनस 48 आया।
अब हमने देखा यहाँ पर कि d की वैल्यू आ गई -48। अभी हमने बताया था जब d की वैल्यू -48 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए तब वह कंडीशन जो होगी वह पॉसिबल नहीं होगा इसके रूट फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर लिख देंगे ये -48 आया है। इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। बस जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए तो उसके बाद आपको बस यही लिखना है कि यह पॉसिबल नहीं है कि इसके रूट को हम फाइंड आउट कर सकें। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा इज द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिया है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड आउट करना है आपको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो पहले चलिए देख लेते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क होता है, रेक्टेंगुलर पार्क उसका पेरीमीटर होता है 2l+b होता है और एरिया होता है रेक्टेंगल का l × b होता है। उसी कंडीशन को रखेंगे, रख के हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेंथ जो है इक्वल टू l मीटर है और ब्रेथ जो है ये है आपकी b मीटर। एक l मीटर है, दूसरा b मीटर है। लेंथ और ब्रेथ को b ही मान लिया। अब यहां पर कंडीशन दे रखी है फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर, ये दे रखा है। अब हम को फार्मूला पता है कि रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है 2l+b और ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो यहां से हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो l+b की वैल्यू मिल गई है 40। तो यहां से l की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 - b हो जाएगी। l की वैल्यू हमने निकाल लिया, इसी को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। तो पहली कंडीशन जो दे रखी थी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का जो है वो 80 मीटर है। हमने फार्मूला लगाया रेक्टेंगल का 2l+b, इसको इक्वल कर दिया उसके पेरीमीटर के। 80 के था 2 से कट कर दिया, ये 40 आया। l+b की वैल्यू 40 आई थी, तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल ली हम, तो ये आ गई 40 - b। चलिए इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है एरिया और एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l × b। तो भाई यहाँ लिख देते हैं क्या l × b जो है यह इक्वल टू आया है 400 के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से जो l की वैल्यू थी 40 - b यहाँ पर आपको रख देना है। तो यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 40 - b और इंटू में आ जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा 400। अब यहाँ पर क्या करना है, b से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40b - b² इक्वल टू आ जाएगा 400। और यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो आएगा क्या -b² और प्लस आएगा आपका 40b आएगा और ये 400 को भी इधर ले आएंगे तो -400 हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो जैसा हमने पहले इक्वेशन किया था वहां x² को हमने क्या किया था प्लस बनाया था माइनस को कॉमन लेके, तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे। तो भाई माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो b² आ गया -40b आ गया प्लस हो जाएगा 400 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये माइनस है 0 के इस पार चला जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा आपका b² - 40b प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब जो हमने इक्वेशन बनाई है b वेरिएबल लेके बनाई है,
लेकिन है या भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, तो वो उसका हम क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रीमेंट निकाल लेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, ए, भाई अब कैपिटल बना लेते हैं थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं ए और ये बी स्क्वायर, क्योंकि बी में हमने इक्वेशन ले ली है, ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस बी एक्स होता था, यहाँ बी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी। तो यहाँ भाई कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर जहाँ एक्स स्क्वायर होता था, क्योंकि बी में इक्वेशन है इसलिए हमने बी स्क्वायर लिख दिया है, तो कैपिटल बी लिख दिया हमने, जो स्मॉल ए होता था उसकी जगह हमने कैपिटल ए, जो स्मॉल बी होता था उसकी जगह कैपिटल बी, और प्लस बी प्लस हो गया सी। तो भाई यहाँ पर देखेंगे जो ए है कैपिटल ए, इस ए की वैल्यू भाई जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता था, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है 1, बी होता था एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर बी का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो भाई b की वैल्यू आ जाएगी -40 और c की वैल्यू आ जाएगी 400, ऐसे निकाल लिया। ए बी सी निकल आया है, हम डिस्क्रीमेंट निकाल लेंगे, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई b की वैल्यू क्या है, -40 दे रखा है, इसका स्क्वायर 4 इंटू ए और इंटू 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा, और 40 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1600 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 0। तो d की वैल्यू 0 भी आ जाती है तब भी रियल रूट्स होते हैं, मतलब यह कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर, क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, यह क्या है, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसके बाद हमें लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारी क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी, इसी को सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है बी स्क्वायर, तो मैंने कहा था एकदम नॉर्मल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग लिखते थे क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता था। तो यहाँ भाई क्या हो जाएगा, माइनस बी, अब b क्या है, -40 दे रखा है, माइनस ये माइनस और ये -40 दे रखा है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 0, और इसके अपान में कितना 2 इंटू ए की वैल्यू भाई क्या है 1 इंटू 1 रखेंगे। तो यहाँ x फार्मूला x के इक्वल जब इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c थी, तब यहाँ x होता था, यहाँ b में इक्वेशन है, तो ये b के इक्वल हो जाएगा। तो b के इक्वल क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा, बाई 2 हो जाएगा, कट कर देंगे, ये 20 आ जाएगा। तो भाई b आ गया आपका 20 मीटर आ गया। जब b आ गया है तो b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब भाई क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस 20 करेंगे, ये भी 20 मीटर आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसको सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डिस्क्रीमेंट निकाला, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो हमने लिख दिया कि इट इज पॉसिबल, मतलब यह पॉसिबल है जो भी कंडीशन दे रखी है। चलिए, जो पॉसिबल था तो हमने x की वैल्यू भी निकालना था, तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि हमें d की वैल्यू पता थी, लगा दिया, वैल्यू रखा, तो b की वैल्यू 20 मीटर आ गई, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया, l की वैल्यू आ गई। l क्या था, लेंथ था, b क्या था, ब्रेथ था। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेंथ जो हो जाएगी इक्वल टू आ जाएगी 20 मीटर, और ब्रेथ जो हो जाएगी वह भी आ गई आपकी 20 मीटर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। बाकी की जो एक्सरसाइज है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।